पर 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से सुनना है। 12th क्लास के अगर बच्चे हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। विश्वास मानो कि अगर तुम इतने साल भर से या 1.5 साल से या 2 साल से पढ़ रहे हो, लास्ट 45 डेज में तुम करिश्मा कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल नहीं होने वाला है, प्रॉपर रिवीजन प्लान और नई चीज कैसे पढ़नी है उस पर बात होने वाली है। वीडियो लंबा है और जाहिर सी बात है क्लास की तरह है, ज्ञान तो आपको लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस 13 आवर्स में आपको ध्यान समझना, 2 आवर करना है रिवीजन, 6 आवर जो है आपके न्यू क्वेश्चंस करने। क्या करने? नए सवाल। कौन से चैप्टर के? जो आते हैं या जो नहीं आते हैं, दोनों पर 6 घंटे सवाल करने हैं कि तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे? 2 घंटे। 45 डेज से डिवाइड कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं अगर आप ऐसा समझे तो 900 लेक्चर्स डिवाइड बाई 45 अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आंसर आया 20 लेक्चर्स पर डे रिवाइज करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं 12 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज जो पढ़ा क्या वो सही तरीके से पढ़ा, क्या मैंने अपना टारगेट अचीव करा, क्या क्या पूछना है इस 1 घंटे में। हिम्मत करोगे, फिर कह रहा हूं इसे करने के लिए माइंडसेट रखना पड़ेगा। अगर हिम्मत रखोगे और माइंडसेट स्ट्रांग रखोगे तो करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। लास्ट के आपके 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आपकी डेट शीट आ चुकी है। आपके लास्ट के जनवरी में आपका टेस्ट हो सकता है, जेईई मेन जो भी आपकी डेट शीट आएगी उसके हिसाब से कौन से में होगा, सुबह में, शाम में, वो आपको ध्यान में रखना होगा। पर 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से सुनना है। 12th क्लास के अगर बच्चे हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। क्या क्या करने वाला हूं शुरुआत में बता देता हूं। आपको कितना एफर्ट लगाना है ये आपको बताऊंगा। उस एफर्ट को रोज कैसे डिवाइड करना है ये आपको बताऊंगा। उस हर एफर्ट में भी आपको कैसे कैसे प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, प्रायोरिटी कंटेंट क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी सवाल क्या होने चाहिए, रिवीजन कैसे करूं, पुरानी थ्योरी का रिवीजन कैसे करूं, अगर कुछ चैप्टर छूट गए तो उसके लिए क्या करूं, नए सवाल कैसे करूं, पुराने सवाल रिवाइज कैसे करूं, इन सभी पे अपन बात करेंगे। तो वीडियो होने वाला है लंबा, पर आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है, काम का है। अगर ये कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। कई बच्चे सोचते हैं कि 45 डेज में क्या मिरेकल हो सकता है। विश्वास मानो कि अगर तुम इतने साल भर से या 1.5 साल से या 2 साल से पढ़ रहे हो, लास्ट 45 डेज में तुम करिश्मा कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है। लास्ट ईयर का आपको एग्जांपल बताता हूं। नितिन करके एक बच्चा था, उसके दिसंबर के टेस्ट में मात्र 74 नंबर आ रहे थे। जब जनवरी अटेम्प्ट उसने दिया, दिसंबर के टेस्ट की बता रहा हूं मैं आपको, 10 दिसंबर के टेस्ट में उसके 74 नंबर थे। पर उसने क्योंकि जैसे जैसे अपनी कमियां थी उस पर काम करा, ढंग से रिवीजन प्लान करा, उसकी 99.45 परसेंटाइल आई। बहुत बड़ा जंप है। और ऐसा एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है मोशन में जो हमने एनालाइज करें। उनकी डेट शीट के साथ भी मैं आपके पास ला सकता हूं। बट हाँ, ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, आप भी वो बन सकते हो। तो बिना टाइम खराब करे अपन चलते हैं कि 1 दिसंबर से लेकर, कब से लेकर? 1 दिसंबर से लेकर अपने को क्या करना है। 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर से लेके आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से, 1 दिसंबर से लेके प्लानिंग है 1 दिसंबर टू 15th जनवरी। 15th जनवरी किसके लिए? एक्सक्लूसिवली फॉर 12th क्लास। इनके लिए वीडियो है 12th क्लास जो जेईई मेन की का सपना देख रहे हैं 2025। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल नहीं होने वाला है, प्रॉपर रिवीजन प्लान और नई चीज कैसे पढ़नी है उस पर बात होने वाली है। वीडियो लंबा है, पर जाहिर सी बात है क्लास की तरह है, ज्ञान तो आपको लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते, इसके लिए स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए। अच्छा, जो मैं कहने वाला हूं दावे से कह रहा हूं कि आप सभी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आज आप 10 पे थे तो 20 पे पहुंच जाओगे, 20 पे थे तो 50 पे पहुंच जाओगे। मेरा वादा है अगर आप ये कर लिया तो 110%, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। परसेंटेज में बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सक्लूसिवली फॉर 12th क्लास, पहली बात मैं आपको जो लिस्ट है, जिन उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो ये करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले। अच्छा, ये वीडियो किसके लिए भी बता दूं, जिसने 11वीं 12वीं जीरो तैयारी करी है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। जाहिर सी बात है उसे आगे और 45 डेज में पूरी जेईई की तैयारी हो जाना संभव नहीं, तो उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। उनके लिए वीडियो जिन्होंने 11वीं 12वीं में डिसेंट तैयारी करी है कि नहीं, जिन्होंने डिसेंट तैयारी करी है, कुछ तो पढ़ा है, रोज 3-4-5 घंटे वो पढ़ते थे या उससे ज्यादा पढ़ते थे, उन सब के लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि अगर एक्सक्लूसिव फॉर 12th क्लास के बच्चे हैं तो उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, इसीलिए मैंने वीडियो अलग बनाया है। 13th का कंप्लीट हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा। जैसे मोशन पे तो कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो आशा करता हूं कि सब जगह कंप्लीट हो चुका होगा। मैक्सिमम अगर खींचेगा तो हो सकता है किसी जगह 10 या 15, वैसे अमूमन सभी जगह कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता है, तो कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। बिल्कुल सही बात है, मैं ये मान के बता रहा हूं, इसीलिए 12th पास वालों का वीडियो अलग बना रहा हूं।
जब कोर्स कंप्लीट हो गया, जो मेरी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि भाई अब तुम एटलीस्ट 12 टू 15 आवर्स डेली पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे पहले लिखो। अगर ये नहीं करने की क्षमता है तो वीडियो मत देखो, आगे टाइम खराब क्यों कर रहे हो। अगर सोच रहे हो 5 घंटे में को मैं जादू छड़ी दिखा दूंगा, भैया नहीं होती जेई में। अगर ये नहीं कर सकते हो तो मत देखो वीडियो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये उनके लिए वीडियो है जो ये वादा कर रहे हैं कि अब मैं 12 से लेकर 15 घंटे रोज पढ़ूंगा। कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कब से कब तक लेकर 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। सर मैं कम से कम 12 से 15 घंटे, कम से कम 12, और इसके बाद तो जितने ही पढ़ो, पर 12 से 15 घंटे मैं कम से कम पढ़ूंगा। मैंने जितनी भी प्लानिंग आपको करके बता रहा हूं वो 13 आवर्स के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। कोई हो सकता है उस प्लानिंग को 11-12 घंटे में खत्म कर ले, कोई हो सकता है कि 14-15 घंटे लगाए, आपकी क्षमता पर है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो पर मिनिमम 10 से 11 घंटे तो लगेंगे और मैक्सिमम 15 घंटे में काम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी एंड स्पीड ऑफ द स्टूडेंट। पर तो मैंने उसका एवरेज लेके 13 घंटे में इसको काम करने का प्रयास करा है। फिर से कह रहा हूं, वीडियो काम का है, लंबा है। जनरली आपको छोटे छोटे वीडियो देखने की आदत है, शॉर्ट्स देखने की आदत है, पर काम के वीडियो तो लंबे होते हैं, इसीलिए आपके लिए क्या, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं करूंगा तो आपको बात समझ में नहीं आएगी एग्जैक्टली करना क्या है। तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये है, बोलो पढ़ोगे क्या, लिख दो, वरना मत देखो। और जो वीडियो देख के जा रहे हो बोल दो सर अगले साल देखूंगा, इस साल तो मेरे बस का नहीं है, ठीक है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या वो पढ़ेंगे 12 से 15 घंटे? तो मैं वादा करता हूं कि आप में 100% इंप्रूवमेंट आएगा। अपने अनुभव के साथ इस बात को कह रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, ठीक है भाई, हम 13 घंटे पढ़ेंगे, वादा कर दिया क्या? सबने वादा कर लिया क्या? यहां पे वादा करो, लिखो कमेंट में, वादा करो कि हां सर पढ़ूंगा। अब कैसे पढ़ना है वो बताता हूं आपको, ठीक है। चलो सर ये बात हमने समझ ली, जो मैं कह रहा हूं वैसे करोगे तो पुराना भी सारा रिवीजन हो जाएगा, और मैथ्स के साथ होगा। मैथ्स के साथ मतलब मैथ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉपर लॉजिक के साथ। मैं वैसे भी आपको पता है कि बिना लॉजिक से बात करना कम पसंद करता हूं, तो आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि आप कैसे कैसे इस बात को कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए हाँ कि ये टास्क इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है कि नहीं। ये टास्क इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो आगे चलते हैं, अब अपन बढ़ते हैं क्या करना है अपने को। देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमने बोला 13 घंटे, तो पहली बात अपने को करना है 13 आवर्स जो पढ़ना है उसको पढ़े कैसे सर, ये तो बताओ आप। ध्यान से सुनो, इस 13 आवर्स में आपको ध्यान समझना 2 आवर करना है रिवीजन। किस चीज का? थ्योरी का। कौन सी थ्योरी? जो आप पढ़ चुके हो, जो चैप्टर आपको आता है उसकी। अच्छा सर 90 से 100 के बीच में वो चैप्टर होते हैं, अलग अलग करके अलग अलग तरीके से उसको बनाया जा सकता है। तो कई बच्चे कहते हैं सर हमारे तो सारे चैप्टर ही नहीं हुए अभी। कोई बात नहीं, उस पर भी बात करूंगा, पर 2 घंटे रिवीजन करनी है थ्योरी की, अच्छी बात। और क्या करना है? जो आप पढ़ चुके हो। कैसे करनी है अभी सब पे बात करूंगा, जितने भी पॉइंट आएंगे सब पे डिटेल में चर्चा करी जाएगी। पहले सुनो क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो भाई 2 घंटे अपन रिवीजन करेंगे थ्योरी का। अच्छा उसके अगले 2 घंटे क्या करें? अगले मतलब कोई जरूरी नहीं, अगले जब भी आपको अच्छा लगे। बाकी अगले और 2 घंटे क्या करेंगे? अपन करेंगे न्यू थ्योरी। न्यू थ्योरी मतलब जो आपने नहीं पढ़ी, आपको लगता है चैप्टर तो मेरे छूटे हुए हैं, तो जो न्यू थ्योरी आपकी बची हुई है ना, वो उस पर बात करें। वो भी कैसे पढ़नी है वो बता दूंगा आपको, अभी कैसे पढ़नी है, क्या करना है सब बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छी बात भाई, 2 और 2 कितने हो गए भाई? 4 हो गए। लिख दो भाई 4 हो गए, अच्छी बात सर। और देखो अब क्या करें, ध्यान से देखो और क्या करना है, अच्छे सुने। 2 घंटे क्या करने हैं? 2 घंटे आपको करना है न्यू थ्योरी पढ़ ली, ओल्ड थ्योरी पढ़ ली, और 2 घंटे करना है रिवीजन। किस चीज का रिवीजन करना है आपको? किस चीज का? ओल्ड क्वेश्चंस। रिवीजन सिर्फ थ्योरी का नहीं होता, रिवीजन किसका होता है? रिवीजन होता है दोनों चीजों का, सवालों का भी और इसका भी। यानी कि 2 घंटे ये रिवीजन करेंगे, 2 घंटे ये रिवाइज करेंगे। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जो सवाल हम कर चुके उनका रिवीजन है, अच्छी बात। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, और क्या करेंगे। अब बचे 6 घंटे। 6 बच्चे कितने बच्चे टोटल? 13 में से कितने गए बताना जरा। अगर 6 मैंने यहां ले लिए, 2 6 यहां चले गए, कितने बच्चे बताना जरा। एक पे क्या करना है वो भी बताऊंगा। 6 घंटे पे क्या करना है? न्यू क्वेश्चंस। अच्छा न्यू क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के? जो पढ़ चुका हूं या जो नहीं पढ़ चुका हूं, दोनों के। ध्यान सुनना, ये उन सवालों का रिवीजन था जो हम पहले कर चुके हैं, जो शीट में कर लिया है, जहां पे भी करा आपने उसके हिसाब से करने हैं। 6 आवर्स जो है आपके न्यू क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने? नए सवाल। कौन से चैप्टर के? जो आते हैं या जो नहीं आते हैं, दोनों के। पर 6 घंटे सवाल करने हैं, ठीक है भाई। और 1 घंटे क्या करना है? 1 घंटे करना है एनालिसिस। कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा।
टेंशन मत लीजिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मचिंतन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में वो सफल होता है, बार बार कहता हूं, जो आत्मचिंतन करता है, जो स्वाध्याय करता है इस बात का कि मैं किस जगह कम रह गया, उस पर स्वाध्याय करता है और फिर काम करता है। खैर, मैं फिलॉसफी पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, मोटिवेशन पे भी ज्यादा नहीं जाना चाहता। आज बात कर रहे हैं उनके लिए जो मोटिवेटेड हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, जो 12 से 15 घंटे नहीं पढ़ना चाह रहा है यानी कि वो मोटिवेटेड नहीं है, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, चलिए, दिस वीडियो इज नॉट फॉर व्यूज, दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन 2025, और वो 12th के एक्सक्लूसिव बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, क्या बात क्लियर है एकदम? अच्छी बात। अब सबसे पहले अपन इसको पकड़ लेते हैं कि सर 2 घंटे रोज, पहली बात तो ये करना जरूरी है। करेंगे क्या? लिख दो, हाँ सर करके बताएंगे। ये कर सकते हो क्या? कर सकते हैं सर, अच्छी बात है। तो सबसे पहले अपन करते हैं भाई 2 घंटे जो थ्योरी रिवीजन, उस पर लॉजिकली चलते हैं। हमारे पास दिन कितने? 45 डेज। उसके बाद भी हमारे पास कुछ दिन बचेंगे, लास्ट के 4 डेज, 5 डेज, किसी के पास 7 डेज, किसी के पास 8 डेज। उस पर अपन बात करेंगे आगे से, पर अपन तो 15 जनवरी तक की प्लानिंग करते हैं। हो सकता है बीच में 1-2 ऊपर आ जाए, तो वैसे भी अपन 15 का 18 सरक जाएंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, देखो अपन ने क्या करा, देखो पीछे। सबसे पहले क्या उठाया अपन ने? 2 घंटे रिवीजन। कौन सी रिवीजन? जो थ्योरी आप पढ़ चुके हो। अब जो थ्योरी आप पढ़ चुके हो वो आपने नोट्स बनाए होंगे, मैं मान के चल रहा हूं जो थ्योरी आप पढ़ चुके हो वो नोट्स बनाए होंगे। ठीक है भाई, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे। तो 2 घंटे ओल्ड थ्योरी रिवीजन, ओल्ड थ्योरी रिवीजन। ठीक है, ओल्ड थ्योरी रिवीजन हो रहा है। ओल्ड थ्योरी रिवीजन अब कैसे करना है देखो भाई, यानी कि 2 घंटे की जो अपन ने बात करी, मैंने पहले ही बोला था 2 आवर की बात है। ठीक है, ओके। अब क्या करें, चलो भाई आगे चलते हैं। देखो भाई, तो ओल्ड थ्योरी रिवीजन करना है 2 घंटे। अब मैं आपको अगर आपका टारगेट बताऊं, सुनो, आपने करीब करीब अगर आप 11-12 तैयारी करिए तो हो सकता है कि किसी में 800, किसी में 900, किसी में 1000, किसी में 1200, बट जो आपके थ्योरी के लेक्चर हुए होंगे ना, ये करीब करीब लेक्चर हुए होंगे 900 लेक्चर्स हुए होंगे, करीब करीब 11-12 मिला के तुम्हारे, करीब करीब बता रहा हूं मैं आपको, 900 के आसपास थ्योरी के लेक्चर्स होंगे तुम्हारे। हाँ सर हुए होंगे। इसमें तुमने नोट्स बनाए होंगे, बिल्कुल बनाए होंगे। यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, तो पहले अपन मैच कर लेते हैं बेसिक्स ही। 900 लेक्चर्स को रिवाइज करना है। मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने सारा पढ़ रखा है, तो भी तुम पूरा रिवीजन खत्म कर सकते हो। अच्छा ध्यान देखो, तो तुम्हारे पास 45, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि तुम्हारे पास 900 लेक्चर्स हैं। कितने लेक्चर्स हैं? 900। अच्छा ध्यान से देखो, तुम 45 डेज हैं। कितने डेज हैं? 45 डेज। अच्छा 45 डेज में अगर तुम बहुत अच्छे से समझो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे? 2 घंटे। 45 डेज से डिवाइड कर लेते हैं, मैं तो कह रहा हूं। अगर आप ऐसे समझे तो 900 लेक्चर्स डिवाइड बाई 45, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आंसर आया 20 लेक्चर्स पर डे रिवाइज करने हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, डरो मत। 20 लेक्चर्स कैसे रिवाइज कर लेंगे? रिवीजन में आपको पूरे सवाल दोबारा नहीं करने होते। हाँ भाई ये वाला प्रूफ आता है, हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग का प्रूफ बिल्कुल समझ में आ गया, फटाफट 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 करना है। हो सकते हैं, बहुत आसानी से होते हैं। टारगेट लोगे तो बात बनेगी। यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो करीब तुम्हारे 90 से 100 चैप्टर होते हैं। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें लगभग 20 लेक्चर्स पर डे, यानी कि करीब करीब तुम्हें 2 चैप्टर पर डे, लगभग 10 लेक्चर का तुम्हारा लगभग चैप्टर होता है एवरेज, कोई 5 का होता है, कोई 15 का होता है, अलग अलग। तो 2 चैप्टर पर डे रिवाइज करने हैं, ये टारगेट होना चाहिए अंदाजन। ठीक है, ये टारगेट, फिर मैं कह रहा हूं हर एक चीज का टारगेट लोगे तो बात बनेगी। 2 घंटे भैया मान लीजिए पढ़ने बैठा, मैं नहीं बोल रहा हूं किसको रात में कर रहे हो, किसको सुबह कर रहे हो, जो टारगेट लेके चल रहे हो उसको कंप्लीट करिए। कि अच्छा रोज की चेकलिस्ट बनी होनी चाहिए, टिक लगाना है, टक 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 टक। मैं मान रहा हूं दिखने में थोड़ा टफ लगता है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो ये पॉसिबल है, और जो इसे पॉसिबल कर पाएगा वो ही जेईई मेन 2025 99.9% के ऊपर ले आएगा, और फिर अगली बार वो किसके लिए तैयारी करेगा? एडवांस के लिए। अच्छा 12th के बच्चों, तो बोर्ड के लिए भी टाइम चाहिए। जैसे ही खत्म हुआ बोर्ड की अपन तैयारी में घुस गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम पूरा फरवरी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल अच्छे से होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, एकदम बिल्कुल अच्छे से होगा। जिसने तैयारी थोड़ी बहुत कर रखी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी एकदम। ठीक है, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है देखो ध्यान से, इधर देखो, 2 चैप्टर पर डे रिवाइज करने हैं। ठीक है, अपने को क्लियर हो गई। 20 लेक्चर्स पर डे अपने को रिवाइज करने हैं। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पढ़ने में, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। कैसे मैं आपको बताता हूं, 2 चैप्टर पर डे 20 लेक्चर्स को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा 20 लेक्चर। अच्छा आपको मिल कितने रहे? लगभग 120 मिनट। 120 मिनट, थोड़ी सी मैथ्स और कर दें, 120 मिनट में 20 लेक्चर। ठीक है, ठीक है, यानी कि 6 से 7 मिनट में एक लेक्चर को आपको खत्म करना है। हाँ पॉसिबल है,
बिल्कुल आसानी से। मैं 10 मिनट मैक्सिमम बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे उसमें सवाल होते हैं। 6 से 7 मिनट काफी बड़ा टाइम होता है, बिना किसी दिक्कत के आराम से कर सकते हो। इतना पैनिक मत हो जाइए, आराम से होगा। पर सोचो अगर ये नहीं करोगे तो रिवाइज भी कैसे होगा? रिवाइज होगा ही नहीं। अच्छा थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, अभी सवाल नहीं कर रहे, ऐसे मत सोचो 6 से 7 मिनट में कैसे पूरा लेक्चर हो जाएगा। अरे असली में लेक्चर थोड़ी आएगा, थ्योरी थोड़ी लिखी हुई आएगी, आएगा क्या? सवाल। क्या आएगा? सवाल। तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये अपने को कहानी ध्यान में रखनी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रोज 2 चैप्टर रिवाइज होने चाहिए 2 घंटे। ये हमारी बेसिक सी मैथ्स है कि हमें इसको ऐसे करना चाहिए। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? पक्का? हाँ सर, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अगली कहानी पे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझो। टू आर न्यू थ्योरी, ये उन बच्चों के लिए है जो अगर आप बहुत ध्यान से देखो जिनकी थ्योरी थोड़ी बहुत छूटी हुई है, मतलब उनका चैप्टर भले कंप्लीट हो गया, मतलब टीचर ने जरूर चैप्टर कंप्लीट करा दिया, कोचिंग ने कंप्लीट करा दिया, पर उनका बच गया है। किसी भी कारणवश छूट गया था, उस समय वो पढ़ाई कम करते थे, किसी और चक्कर में फंस गए थे, कुछ भी हो सकता है, भटकते सभी है ना। हो सकता है दोस्तों में लग गए हो, गेम में लग गए हो, सुंदर कन्या में भटक गए हो, कुछ भी हुआ हो, है ना। जो हुआ उसे छोड़ दो, उसको गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। गलतियां सब करते हैं जीवन में, ठीक है, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह कि गलती को पकड़े रहना और गलती करने के बाद सुधरना नहीं, वो पीछे रहता है। जो गलती करके सुधर के आगे बढ़ जाता है उसमें कोई समस्या नहीं होती। तो कोई गलती करी थी, हो सकता है कुछ गलत खा लिया तो तबियत खराब होगी, ये भी गलती थी, है कि नहीं। तो अगर 2 आपके कुछ थ्योरी चैप्टर रह गए हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हो, ये उसमें पढ़ना है। अच्छा बोले सर मैं तो परफेक्ट बच्चा हूं सर, मैं तो बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं सर, मेरा तो सब कुछ हो रखा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपका ये सब कुछ हो रखा है, आपको कोई नई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है नए सवाल करने में। क्या करने में? नए सवाल करने में। जो 6 घंटे बताए थे ना मैंने सवालों के लिए, जिसमें भी बात करेंगे, उस 6 घंटे को उठा के आपको 8 घंटे कर लेना है, अगर आपको पूरा आता है तो। बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ होता तो न्यू थ्योरी पढ़नी। अब न्यू थ्योरी में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जैसे मान लीजिए, पहली बात थ्योरी पढ़े कहां से? थ्योरी पढ़े कहां से? थ्योरी पढ़ने का बेस्ट तरीका है अभी इस समय वीडियोस को देखना। किसको देखना? वीडियोस को देखना, ठीक है, वीडियोस को देखना। वीडियोस देखो आराम से, ठीक है, वीडियोस को देखोगे बात बन जाएगी, ठीक। वीडियो को देखो बात बन जाएगी। वीडियो को देखिए, कौन से कहां से देखिए सर वीडियो? बहुत वीडियोस हैं। आप अगर आपके पास हो सकता है मोशन का अमृत वाला कोर्स हो, या मोशन के बच्चे हो, तो वैसे भी आपके पास सारे लेक्चर्स हैं, आराम से आपके पास लेक्चर्स होंगे। नहीं है तो ले लो, मैं उसको सेल्स करने के लिए यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, बट आपके पास होंगे लेक्चर्स, होंगे। नहीं होंगे तो ले लीजिए, देखिए उसको, ठीक है। बहुत सिंपल से, बहुत सभी जगह ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको मिल जाते हैं, तो उसको ले लीजिए। वीडियोस आपके पास होनी चाहिए। नया थ्योरी पढ़ने का बेस्ट तरीका है वो, ठीक है। और जैसे फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे मोशन का अमृत जो कोर्स है, उस अमृत कोर्स में करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 900 घंटे की करीब करीब रिकॉर्डिंग है, जिसमें आपका पूरा कोर्स हो जाता है 900 आवर्स, बहुत डिटेल में, एकदम शानदार। फिजिक्स करीब 300 सवा 300 घंटे की मेरी खुद की रिकॉर्डेड है, शानदार, एकदम जबरदस्त, जे एडवांस लेवल तक जाते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझाना चाह रहा हूं कि 2 घंटे अगर आप 1.25 की स्पीड से देखो, 1.25 स्पीड समझते हो? हाँ, 1.25 की स्पीड से अगर आप देखो तो करीब करीब ये इफेक्टिव आवर्स 720 घंटे के आसपास हो जाते हैं, ठीक है, 720 आवर्स हो जाते हैं। अब आप अगर ऐसा समझो कि आपके पास रोज 2 घंटे हैं, कितने हैं? रोज 2 घंटे, तो कुल मिला के कितने? 90 आवर्स हैं आपके पास 45 डेज में, तो तुम्हारे पास 90 घंटे, कितने? 90 घंटे। अगर पूरा सिलेबस पढ़ते हो 720 घंटे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर तुम बहुत अपनी बेसिक सी मैथ्स करो तो तुम्हें समझ में आएगा 90/720, 90/720 इंटू 100। क्या कर सकते हो क्या तुम लोग? अरे कर सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास कितना है? यह है 12.5%, यानी कि 12.5% आप सिलेबस का कंप्लीट कर सकते हो। 12.5% आप सिलेबस का कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बोलूं तो ऐसा समझो कि अगर आपके 100 चैप्टर मान लो तो तुम अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 चैप्टर नए पढ़ सकते हो, उनकी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। 10 से 15 चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो अभी भी साथ साथ में, और पूरा रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। और अगर ये आता है तो फिर बल्ले बल्ले, तब तो फिर अपने को सिर्फ सवाल ही करने नए, है कि नहीं? हाँ सर, बात बिल्कुल लॉजिकल है। तो मैंने अभी तक 2 पॉइंट बताए, कौन सा? 2 आवर रिवीजन करना है, किसका? जो अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसका कैसे करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। और 2 घंटे अपन नई थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें कितने करने थे बताओ भाई, लिखो। उसमें कितने चैप्टर रोज करने थे बताओ, रिवीजन करने थे, नोट्स जो पढ़ने थे 2 चैप्टर कम से कम रोज, ठीक है। 20 लेक्चर पर डे का रिवीजन अपना शेड्यूल होना चाहिए। और अगर इसमें है तो मैं बहुत आसानी से 10 से 15 चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो 90 घंटे, 2 घंटे में थ्योरी देखूं
रखूंगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 3 लेक्चर अगर अमृत कोर्स पे अपन बात करें तो अगर आपके पास है तो करीब 3 लेक्चर आप रोज निपटा सकते हो, फटाफट 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 फटाफट। और उसमें भी कई बताऊं, कई बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें अगर वो प्रूफ आता है, ऐसा तो नहीं जो चैप्टर नहीं आते वो 0 ही आते हैं, तो उनमें अगर कुछ कुछ आता है तो थोड़ा और तेज कर लेते हैं। पर मैं तो जिसको नहीं आता उसके लिए भी बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता है वो, क्योंकि जो लेक्चर जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड करके डाले गए उन्हें फालतू की सारी बातें हटा दी गई हैं, है ना। क्लास में तो कई बार क्या बहुत सारी जगह टाइम कंज्यूमर होता है, उनमें तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टनेस के साथ चलते हैं, पर वो बिल्कुल अपर लेवल तक चले जाते हैं, बिल्कुल ढंग से एकदम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो आप। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर से अगर ये आप कर चुके हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात। अब क्या करें, देखो ध्यान से। तो हमने 2 घंटे ये कर लिया, 2 घंटे ये कर लिया, अब क्या करें, ध्यान से देखो, देखो पीछे देखो क्या क्या था, देखो देखो अपन सही चल रहे हैं क्या, सब कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। देखो अपन कहाँ चालू हुए थे, यहां से, इस जगह से 2 घंटे न्यू थ्योरी पढ़ ली, ये सेकंड वाला भी अपन ने पढ़ लिया, ये भी अपन ने कर लिया। 2 घंटे रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस, रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस। चलो भाई इस पे बात कर लेते हैं, रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। देखो भाई, तो भाई रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस, अब रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस क्या है भाई, देखो भाई, लो भाई लिख लेते हैं इसको, रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस। रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चन क्या है, मतलब जो सवाल आप कर चुके हो। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो रिवीजन ऑफ ओल्ड क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए पहले मैं आपको समझा दूं, हालांकि बात मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर भी वापस रिपीट करता हूं, ढंग से समझना। ओल्ड क्वेश्चंस क्या सारे दोबारा करने होते हैं? नहीं। बेस्ट तरीका क्या है, सुने अच्छे से। इसमें 2 वैरायटी है। 2 वैरायटी कैसे कि या तो हम सारे रिवाइज कर ले, या तो हम, जैसे ध्यान समझना, इसमें 2 तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों ने रिवीजन के लिए सवाल लगा रखे हैं, रिवीजन मार्क्ड है उनके पास, मतलब उन्होंने जब सवाल करे थे तो उन्होंने मार्क कर लिया था कि मुझे क्या क्या रिवाइज करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं मार्क कर रखे, नहीं मार्क कर रखे, ठीक है, नहीं मार्क कर रखे। तो पहले अपन समझे, मैं इनिशियली तो आपको ये बोलूंगा जिन्होंने कर रखा है और जिन्होंने ये नहीं कर रखा है। जिन्होंने कर रखा है उन्होंने, जिन्होंने कर रखा है उनमें एक ही बात कॉमन है जी, कि जिन्होंने ये कर रखा है रिवीजन मार्क्ड, उनको तो जो रिवीजन मार्क कर रखे हैं कि यार ये तो मेरे को रिवाइज करनी है, उनको तो कंप्लीट सॉल्व कर लो। 2 तरह के बच्चे होंगे 12th में इसमें, कि जिन्होंने मार्क कर रखा है, जिन्होंने मार्क नहीं कर रखा। आप इसी कैटेगरी से फॉलो कर रहे होंगे कि भाई जिन्होंने मार्क कर रखा है ये सवाल में, उनको तो पूरा करना ही है। क्या वो बाकी सवाल को छोड़ दें? मैं इस फेवर में नहीं रहता कि बाकी सवाल को छोड़ दें। सारे सवाल जो आपने करे, आपने लगभग अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन करी है तो आपने 12,000 से लेकर 20,000 के बीच में कहीं ना कहीं सवाल करे होंगे, हो सकता है ज्यादा भी करे हों। टोटल पूरे टेन्योर में 12 से 15,000, 12 से 20,000 के बीच में, कि एक्सरसाइज 1 करी होगी, PYQ करे होंगे, एक्सरसाइज 2 करी होगी, अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज करी होंगी, DPP करी होंगी, बहुत सारे काम आपने करे होंगे। ध्यान से समझना। अब मैं आपसे कहता हूं जिन्होंने रिवीजन में मार्क करा था उनको तो पूरे के पूरे कंप्लीट सॉल्व करें, जो उन्होंने मार्क कर रखे। पहले मैं बताता हूं रिवीजन के लिए अपने को करना कैसे। रिवीजन के लिए अपने को करना कैसे, ध्यान समझे। अपने को रिवीजन के लिए करना है कि अपन जब भी सवाल पढ़ते हो, क्या हर सवाल सॉल्व करना है? नहीं। सवाल पढ़ा, लगता है कि 100% कॉन्फिडेंस, हाँ भाई ऐसे ऐसे करेंगे, तो आप 100% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई इसको ऐसे करेंगे, तुम सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे हम हमारी कैलकुलेशन की स्किल्स चेक नहीं कर रहे हैं। रिवीजन का पर्पस क्या है, रिवीजन सवाल क्यों कर रहे हैं कि भाई मुझे सब याद है कि नहीं याद है, ठीक है। हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा काम क्या करें कि जैसे आपने सवाल पढ़ा और लगा कि हाँ मेरे को पूरा पूरा आता है, तो फिर उसको नहीं करें, आगे बढ़ जाए। अगला 3 ही वैरायटी के सवाल होंगे, ध्यान सुनना कैसे। फिर सवाल पढ़ा, कॉन्फिडेंट टू वैसा हो जाएगा, कंफर्म, ठीक है। फिर सवाल पढ़ा दूसरा, उसमें लगा कि यार काफी हद तक कॉन्फिडेंट हूं कि हो जाएगा, पर फिर भी चेक कर लेता हूं सॉल्यूशन, तो चेक कर लो सॉल्यूशन कि हाँ भाई जो मैं सोच रहा था वो सही है या नहीं सही है। आपके PYQs पे जो ऐप पर सारे सवाल हैं, जो शीटों के सवाल हैं, उन सबके सॉल्यूशन हमने दे रखे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तीसरी वैरायटी क्या है कि भैया सवाल पढ़ा, ज्यादा डायलेमा है कि होगा कि नहीं होगा, तो पूरा सॉल्व करो। तब सॉल्व करो जब डायलेमा पूरा हो कि भैया मेरे को ज्यादा लग नहीं रहा ये शायद ऐसे होगा नहीं होगा, तो सॉल्व करके देखो। अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले मजा आ गया। नहीं हुआ तो उसकी थ्योरी तुरंत पढ़ लो, जो वहां पे भी वो अटके थे। दैट इज द वे हाउ यू शुड डू दैट। अच्छा, सिर्फ आपको सवाल पढ़कर समझना है, सिर्फ सवाल पढ़कर समझना है, तो मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि 1 मिनट में 2 सवाल पढ़कर समझने की क्षमता होनी चाहिए, और निर्णय लेने की, करना है कि नहीं करना है। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान देखो, 1 मिनट में 2 सवाल पढ़ नहीं समझे, अगर आप 60 मिनट में समझो तो कितने सवाल ऐसे होंगे जिनको पढ़कर समझ आप सकते हो। आप पढ़कर समझ सकते हो 60 मिनट में 120 सवाल, आइडियल स्पीड की बात करें। 2 घंटे की अगर बात करें तो 240 सवाल। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप
अगर 2 घंटे रिवाइज कर रहे हो तो कितने सवाल पढ़कर समझकर उसमें कुछ सॉल्व भी करोगे। मैं ऐसा मानता हूं कि 3 में से 1 सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी में कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। क्या मैं जो आपको आइडियल स्पीड बताई कि 1 मिनट में 2 सवाल पढ़कर समझ में आने चाहिए, इसको मैं कई बार बोल चुका हूं, क्यों उसके पीछे भी मैथ्स है, उस पर भी नहीं जाते हैं। 1 मिनट में 2 सवाल पढ़कर समझ में आने चाहिए, मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़कर समझ में आने चाहिए और निर्णय हो जाना चाहिए करना है कि नहीं करना है। तो मैं कह रहा हूं ऐसे तो 240 होने चाहिए 2 घंटे में। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप करीब 150 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन रोज रिवाइज करोगे पुराने। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। कई लोग बोलेंगे सर थोड़ा टफ लग रहा है, जाहिर सी बात है कि जेई का एग्जाम ही टफ है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सपने चुने हैं बड़े तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं, माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा तो वैसे भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फालतू की चीजों में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है, इमोशनली वीक होने की जरूरत नहीं है कि मैं ये हूं, मैं हूं, मेरे बच्चे मेरा कैसे होगा। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि सोचो कम पढ़ो ज्यादा, मन में बार बार लगा के रखो, सोचो कम और पढ़ो ज्यादा, कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो ज्यादा फिर सिर्फ मोटिवेशन की तरफ नहीं जाते हैं, मैं वो भी कर सकता हूं पर उस पर भी नहीं जा रहा हूं। अपने को मेहनत करनी है, बिना उसके कुछ नहीं होगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा, है ना। नहीं तो भीड़ का हिस्सा ही बने रहोगे, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है, पक्का। हाँ सर ध्यान रखें। खैर वापस आते हैं, 150 से 200 सवाल आप रोज रिवाइज करोगे। अगर मैं आपको ध्यान से देखूं डेली, अगर आप 45 डेज की बात करो तो आप करीब करीब 9000 सवाल रिवाइज कर पाओगे, फिर भी हो सकता है पूरे ना कर पाओ। 9000 क्वेश्चंस आप अगर 200 के हिसाब से मान लो तो हो सकता है कि 7000 टू 9000 सवाल आप पुराने रिवाइज कर पाओ। तो अगर जिन बच्चों ने ये कर रखा है सबसे पहले वो ये करें, फिर ये करते जाएं, ठीक है। अच्छा इसकी भी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे मैं आपको बताता हूं। प्रायोरिटी कैसे, ध्यान सुनो, प्रायोरिटी लिस्ट। अच्छा बच्चे क्या करते हैं जब वो रिवाइज कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि अगर एक चैप्टर में मैंने 500 सवाल करे थे तो पूरे के पूरे 500 रिवाइज कर लूं। नहीं, एक इसमें स्टार मार्क है। क्या स्टार मार्क है? किसी भी चैप्टर के, क्यों मैं आपको ये बात बोलना, सुनो, पूरा अगर किसी भी चैप्टर के अगर पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है, ऐसा नहीं हो कि 10 चैप्टर के तो 500 रिवाइज हो गए, कुछ के कुछ हुए ही नहीं। तो किसी भी चैप्टर के एक दिन में 50 से ज्यादा सवाल, 50 से 60 हो सकता है कि अगर वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। एक दिन में 50 से 60 ज्यादा सवाल नहीं रिवाइज करूंगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। बस 50-60 हो गए रिवाइज, आगे बढ़ो, दूसरा चैप्टर रिवाइज करूंगा। अच्छा एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये याद रखना है, तो अपने आप ध्यान से देखोगे तो 50 से 60 करोगे तो रोज 3-4 चैप्टर रिवाइज करोगे रोज। 45 डेज में आप सोचो मल्टीपल बार आपका रिवीजन हो जाएगा, मल्टीपल बार। हाँ सर 3-4 रोज करोगे, सोच कोई बच्चा रोज 4 पकड़ रहा हो तो 180 बार उसके चैप्टर रिवाइज हो गए, यानी कि हर चैप्टर अगर 90 चैप्टर मान लो तो दो बार रिवाइज हो गया। हाँ गड़बड़ मत करना, इसे बोलते हैं एमआर स्ट्रेटेजी। एमआर मतलब मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी, ये मैं कई बार बोल चुका हूं इसके बारे में। आपको हमेशा मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। कई बच्चे कैसे प्लान बनाते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तो ये चैप्टर करूंगा, फिर ये करूंगा, अब वो पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, 2 दिन आगे सरक जाता है तो आखिरी चैप्टर रिवाइज ही नहीं हो पाते। थोड़ा सब रिवाइज करते जाने तो कम से कम आपका मल्टीपल बार रिवीजन होगा और आपका कोई भी आसान सवाल होगा तो गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। और अगर आपने कर लिया तो जेईई मेन में आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात एकदम अच्छे समझ में आ रही है? अच्छा एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, रिवीजन आपने थ्योरी का भी करा था, याद करो। तो जिसका आज सुबह रिवीजन करा था ना, जिसका आज सुबह रिवीजन करा था, क्या उसी के सवालों का आज शाम को भी रिवीजन कर लेंगे? पक्का मानते हो इस बात को? क्या करोगे? क्या ये नहीं करना है। जिसकी आज थ्योरी रिवाइज कर रही है उसके रिवीजन के सवालों का नंबर कम से कम 10-15 दिन बाद आना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि जो थ्योरी मैंने पढ़ी थी वो मुझे याद भी है या नहीं है। जिसकी थ्योरी आज पढ़ी थी उसके सवाल आज रिवाइज नहीं करने, इसे मल्टीपल रिवीजन थ्योरी कहते हैं, स्ट्रेटेजी कहते हैं। जिसकी थ्योरी आज रिवाइज करी थी उसकी थ्योरी 10-15 दिन बाद उसके सवाल रिवाइज करेंगे, ताकि पक्का हो जाए कि मुझे आता ही नहीं आता। तो शायद शुरुआती दिनों में कौन से चैप्टरों का रिवाइजन करेंगे, कौन से चैप्टरों का सवाल करेंगे? जिन चैप्टरों में तुम कॉन्फिडेंट हो कि इनके थ्योरी में मुझे रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं है, इसकी थ्योरी तो मुझे बहुत तगड़ी आती है, या फिर जो रिसेंटली चैप्टर कंप्लीट हुए थे आखिरी में उनकी थ्योरी तो भी ताजा है, बिल्कुल तरोताजा। हाँ सर, उनके सवालों को सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो ये मैं कोई चैप्टर के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सब जगह अलग अलग तरीके से कंप्लीट हुआ होता है। तो पहले दिनों में शुरुआत में उन चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना चालू करना है सवालों के थ्रू जो
जो आपको लगता है कि मुझे आते हैं या अभी रिसेंटली आपको पढ़ाए गए थे, उनकी थ्योरी ताजा ताजा है। बोलो क्लियर है? पता ही पड़ जाएगा, नहीं ताजा ताजा होगी तो आपको पता पड़ जाएगा। और जिनकी थ्योरी आपने रिवाइज करी थी उनकी थ्योरी के सवाल अभी नहीं करने, 10-15 दिन बाद करने, ठीक है? और क्या बोला है वो भी क्या ध्यान रहोगे कि स्टार मार्क लगा के कराए जो पक्के से, कलर तो चेंज नहीं करना पड़ेगा मेरे को, लाल लगा दूं, लो भैया, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है? अच्छा 9000 सवाल आप कर लोगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ध्यान से सुनो सर, सवालों की सीक्वेंस कैसे रखें। मैं अगर मोशन का बच्चा है तो उसको बोलना चाहूंगा कि जो उसने सवाल करे उसमें सीक्वेंस इस तरीके से रखें। सबसे पहले एक्सरसाइज 1, जो कर रखे उन सवालों पे बात हो रही है, ये नहीं कर रखी तो वो दूसरे वाले सेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यू जेईई मेन जो आपने कर रखा है, इसी सीक्वेंस में आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, मतलब सवाल रिवाइज करने, ठीक है? उसके बाद एक्सरसाइज 2, जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इसी सीक्वेंस में करें, और जो भी जहां पे भी पढ़ रहे हैं लगभग सब जगह फॉर्मेट सेम है, ठीक है? ये वाला काम आपको करना है। कर पाओगे क्या? तो 3 चीजें हम कर चुके हैं, 2 घंटे थ्योरी रिवीजन नई, मतलब थ्योरी रिवीजन पुरानी वाली, 2 घंटे नई थ्योरी पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, और 2 घंटे रिवाइज जो सवाल करने हैं वो कैसे करने हैं। अब बात आती है किसकी? 6R जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में असलियत में आता क्या है सवाल, तो 6R क्या चीज, 6R क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोज ये करना है। क्या आपको नहीं लगता कि 6 घंटे में कम से भी कम आपको 100 से 120 सवाल, 100 से 120 सवाल रोज करने चाहिए, कम से भी कम 100 से 120 सवाल रोज करने चाहिए नए। हाँ सर 100 से 120 सवाल करते हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हो भाई, तो कम से कम 20 का एवरेज तो लाओगे। हो सकता है फिजिक्स मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कम लाओ, पर 30 का एवरेज ला सकते हो और नहीं में तो एवरेज करीब ये मान के चलो 18 से 20 एवरेज आएगा, तो 100 से 120 सवाल रोज कर सकते हो, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, सबसे पहले ध्यान से समझो, उनके सवाल करने जो न्यू थ्योरी आज सुबह पढ़ी थी उसी के सवाल करने हैं, जो आज न्यू थ्योरी पढ़ी उसी के सवाल कर लो। रिवीजन में कहानी अलग थी, यहां पे वही करना है ताकि ताजा ताजा पढ़ के अप्लाई करने की हैबिट हो। न्यू थ्योरी करो, अच्छा उसमें भी क्या करो, न्यू थ्योरी के जो सवाल करेंगे वो डायरेक्ट करेंगे पीवाईक्यू, शीट नहीं करनी है। पीवाईक्यू क्या चीज, पीवाईक्यू नई थ्योरी पढ़ी, उसके अगर आपने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा था तो आपको उसके पीवाईक्यू करने हैं, न्यू थ्योरी के सवाल। अच्छा अगर आपने ये आपने कर लिया, अच्छा इसको रोज कितना करना है, मैक्सिमम 50 नई थ्योरी सवाल कितने करने हैं, मैक्सिमम 50। और पुरानी थ्योरी जो आप पढ़ चुके हो उसके वो वाले सवाल नहीं है ये जो आपने कर रखे हैं, ये वो सवाल है जो आप नए ट्राई कर रहे हो, ठीक है? तो नई थ्योरी तो मैंने 50 सवाल कर लिए, हाँ सर हो जाएंगे बिल्कुल, करीब करीब 3 घंटे अपने इसमें चले गए अप्रोक्सीमेटली, और बाकी आप करोगे पुरानी थ्योरी के नए सवाल, पुरानी थ्योरी के नए सवाल, पुरानी थ्योरी के नए सवाल। अब इन पुरानी थ्योरी के नए सवालों की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, पुरानी थ्योरी के नए सवालों की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझो। इसमें सबसे पहले करने हैं खत्म क्या, पीवाईक्यूज, उसके बाद अगर पीवाईक्यू खत्म हो जाए जेईई मेन के, अगर आपने पहले कर रखे हैं तो जेईई मेन सबसे पहली प्रायोरिटी है, जेईई मेन के पीवाईक्यू। अच्छा उसमें भी फिर से यही बात याद रखनी है कि किसी भी चैप्टर के एक दिन में 25 से 30 सवाल से ज्यादा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं चैप्टर लेके बैठ गया पूरा दिन ही उसमें निकाल दिया, नहीं, 25 से 30 सवाल से ज्यादा नहीं करूंगा, पक्का सोच लो। हाँ सर नहीं करूंगा, ये ध्यान में रखना है, नहीं करूंगा किसी भी चैप्टर के एक दिन में 25-30 सवाल ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो वो मल्टीपल बार नहीं करोगे। एक चैप्टर के पता लगे 3 दिन तक एक चैप्टर के करे जा रहे क्योंकि पीवाईक्यू खत्म नहीं हो रहे। सर जेईई मेन के पीवाईक्यू, सर मैंने ना रोटेशन के करे नहीं थे सर, उसमें तो 450 पीवाईक्यू है, पता लगे आप यही करे जा रहे हो, 50-50 रोज करे, 9 दिन रोटेशन भी निकल गए। नहीं, 25 से 30 से ज्यादा नहीं करने, अपने आप वो रिवाइज होता जाएगा, सारे चैप्टर पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाना चाहिए। चाहो तो थोड़ा ऐसा कर सकते हो कि जिसमें नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो उसके थोड़े से ज्यादा कर लो, जिसमें कम हो उसको कम कर लो, या फिर जो एफर्ट वाले चैप्टर ज्यादा हैं उनको कर सकते हो। इतनी बुद्धिमत्ता मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, पर ऐसी गलती नहीं करनी है। आशा करते हो गलती आप नहीं कर रहे होंगे, ना आप करोगे। तो सबसे पहली सीक्वेंस है उसमें भी क्या, पीवाईक्यू, क्या चीज, पीवाईक्यूज करने हैं जेईई मेन के। वैसे सही बताऊं तो मैक्सिमम बच्चों के नए सवालों में इसी में टाइम निकल जाएगा। फिर भी अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो पीवाईक्यू पहले ही कर चुका है तो फिर उसको करनी चाहिए एक्सरसाइज 1
उसके बाद एक्सरसाइज 2, और फिर भी अगर बच जाए तो अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक है ऐप पर, जो फ्री भी है। ये PYQ अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक सब कुछ फ्री है। जिसके बंदे ने नहीं देखा है, देखो जाके, है ना। ये मैं कोई पैसे लेने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं। अगर जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके पास समय बच रहा है तो मोशन की ऐप को डाउनलोड करो, PYQs भी उस पर सब कुछ सारे चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, ईयर वाइज भी मिलेंगे। और जो अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक है उस पर जाके आप चैप्टर वाइज सवाल छाट सकते हो, मीडियम ईजी सब कुछ, उसको करिए। पर यहां तक आने में टाइम लगेगा। हो सकता है कुछ बच्चे इस स्तर पे आ गए हों तो बहुत बहुत बधाई के पात्र, उन्होंने 2 साल बहुत मेहनत करी होगी। अगर वो यहां तक पहुंच गए तो इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। और फिर भी बहुत ज्यादा हो गया हो तो भैया जी एडवांस के कर लो। मतलब मैं तो सर टॉप 100 का किरदार हूं, तो फिर करिए जे एडवांस्ड PYQs, जे एडवांस्ड PYQs। ये सीक्वेंस है मेरे हिसाब से। मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे यहीं पे फिनिश हो जाएंगे, कुछ यहां बचेंगे, बहुत रेयरली यहां बचेंगे, पर ये अपने को करना है। क्या ये करना पॉसिबल है जो मैं कह रहा हूं? फिर से कह रहा हूं, डिवाइड नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो लंबा होने वाला है पर काम का होने वाला है, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात जो अपने लिए बचती है, क्या बचती है? पांचवी चीज वो थी 1 आवर। वो 1 आवर क्या था? वो था 1 आवर, वो था 1 आवर, 1 आवर एनालिसिस। क्या एनालिसिस? जो 12 घंटे पढ़ा, 12 आवर पढ़ा, उसमें क्या गलती करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं 12 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज जो पढ़ा क्या वो सही तरीके से पढ़ा, क्या मैंने अपना टारगेट अचीव करा। क्या क्या पूछना है इस 1 घंटे में? क्या टारगेट अचीव कर लिया? क्या टारगेट अचीव कर लिया? ये अपने आप से पूछना है। मिस्टेक्स क्या करी, लिखो उनको, क्या करी, उनको सुधारो। उसको कैसे दूर करूंगा? मिस्टेक ये भी हो सकती है, यार टारगेट ही पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं टारगेट पूरा हुआ? क्योंकि मैं सोच ज्यादा रहा था। मिस्टेक है ना यार। मैंने आज सवाल है ना कैलकुलेशन वाले ज्यादा गलत करे, तो फिर आधा घंटा निकाल लेंगे इसमें से। आप समझ लो इस 1 घंटे में से आधा घंटा, हाफ आवर, तो आप एनालिसिस पे लगाओगे हार्डकोर कि मिस्टेक क्या करी, टारगेट अचीव करा कि नहीं करा। और रोज आधा घंटा प्रीवियस डे की मिस्टेक्स पे काम करोगे। प्रीवियस डे की मिस्टेक्स पे काम करोगे। प्रीवियस डेज, आधा घंटा कम होता है बट फिर भी करना तो पड़ेगा। मिस्टेक्स पर काम करना है कि मैंने क्या मिस्टेक करी, उसे कैसे सुधारना है। वो कुछ भी हो सकती है, आपकी व्यवहारिकता के नाते भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। 6 चीजों पे इस पर मैं बहुत देर चर्चा कर सकता हूं, पर ज्यादा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। इस पर अलग अलग जो कमियां होती है उस पर मैं बहुत बार वीडियोस बना चुका हूं। फिर मैं कह रहा हूं मैं काम की वीडियो ज़्यादा बनाना चाहता हूं अब आजकल, क्योंकि यूट्यूब बहुत क्लटर हो गया है, फालतू की रील्स भी बहुत सारी आने लगती हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप वो वाला कॉन्टेंट रखें जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो वाकई में सेलेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, करके बताओगे ईमानदारी से, पक्के से। और मोशन जो मुझे सुन रहे हैं उनसे बोल दूं, तुम्हारे पे दारमदार है। मोशन का परसेंटेज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सब लोग जानते हैं। और वैसे वैसे आता है कि वो स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। आपको भी इस बात पे ध्यान रखना है। 12th वालों परसेंटेज सिलेक्शन बढ़ाना है पक्के से, ठीक है? बढ़ाओगे गारंटीड? हाँ सर। मैं कहता हूं इसी के साथ मैं आपको एक चार्ट और देता हूं कि आपको रोज टिक लगाना है, जो आपके टारगेट से क्या क्या आपको ऐसे लिखना है। देखो देखो, 2 आवर थ्योरी ओल्ड रिवीजन, इस चार्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है? 2 आवर ओल्ड थ्योरी रिवीजन, ठीक। ये वाली बात आपकी हो गई, ठीक। एक पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था? 2 आवर न्यू थ्योरी रिवीजन, न्यू थ्योरी। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था आपका 2 आवर ओल्ड क्वेश्चंस रिवीजन। वापस लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। फोर्थ पॉइंट क्या था बताओ भाई? फोर्थ पॉइंट क्या था? 6 आवर न्यू क्वेश्चंस। ये न्यू क्वेश्चंस में मैंने ना एक बात आपको शायद वहां पे नहीं बोली हो, मैं बता दूं आपको। न्यू क्वेश्चंस जितने भी आप कर रहे हो उसमें कई बच्चे बोल रहे हैं, तो उसमें एक बात याद रखना कि आपको कम से भी कम, मैं इसको वापस पीछे ले जाके आपको समझाता हूं अच्छे से, कि जो कम से भी कम आपके, देखो 6 आवर वाले सवाल का था, उसको दोबारा अच्छे से बताता हूं आपको। यहाँ पे ये 6 आवर्स पे मैंने बोला था ना, ये इधर देखो, 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स, ये 6 आवर। इसमें जो आपने सवाल करे ना, इसमें न्यू थ्योरी, पुरानी थ्योरी के नए सवाल, ये जो आपने पूरी कहानी करी है, ये वाली कहानी, इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि कम से भी कम इसमें 3 टेस्ट पर वीक देने हैं, कम से भी कम, ये याद रखना।
वो नए सवाल ही हैं वो। 3 टेस्ट पर वीक कम से कम देने हैं, पार्ट वाइज भी दे सकते हो और फुल टेस्ट कम से कम 3 टेस्ट देने हैं, रोज की भी नहीं बोल रहा हूं मैं, कम से कम 30 टेस्ट देने हैं। आशा करता हूं आपके पास टेस्ट सीरीज होगी, नहीं होगी तो मोशन की बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जो आपको नीचे लिंक में दिखाई दी जाएगी, वो आप ले सकते हो, नहीं तो आपकी कोचिंग पे भी चल रही होगी, नहीं चल रही है तो यहाँ पे ले सकते हो। फ्री में भी बहुत टेस्ट अवेलेबल हैं, जो तुम्हें सीक्वेंस में लगे, कोई बहुत अफोर्डेबल चीजें हैं सब, जैसे आप चाहो, पर ये करना बहुत जरूरी है, याद रखना है आपको, ठीक है मेरी बात, गड़बड़ नहीं करनी है इसमें, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें इधर चलो, तो 6 आवर्स न्यू क्वेश्चंस करने, और 5th अपना क्या था, एनालिसिस, 1 आवर एनालिसिस और उस पे वर्क, एनालिसिस पे वर्क, ठीक है। ये वाली आपकी कहानी थी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये चार्ट आपके पास बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको पेपर पे लिखना है और ऐसे ही बनाना है, खुद के हाथ से बनाते हैं तो फील आती है, ठीक। ये ऐसे बनाना है आपको और ऐसे इधर करके लिख देना है और कुछ नहीं करना है, यहां पे रिमार्क डालना है बस। रिमार्क कैसे डालना है कि क्या मैंने आज करा, यस और नो, ऐसे वाई और एन। ये रोज रोज बनाओगे ना आपको समझ में आएगा, रोज यस लिखा हुआ इन पे होना चाहिए। अब जैसे इसमें हो सकता है कि आपने 6 घंटे में, मैंने बोला था आपको कि आपको 100 से 120 सवाल करने हैं, तो उसको यहां पे भी लिखो, इस जगह लिखो, इस जगह लिखो इसको यहां पे कि अच्छा आज मैंने 100 नहीं, आज मैंने 80 क्वेश्चंस करे। ऐसा चार्ट बना लीजिए अच्छे से, पक्के से बना लोगे क्या नेक्स्ट 45 डेज का? अरे पक्का पक्का। हाँ सर, आशा करता हूं कि ये वाला वीडियो लंबा जरूर था पर तुम्हारे काम का जरूर रहा होगा, ठीक है। हिम्मत करोगे, फिर कह रहा हूं ये सब करने के लिए माइंडसेट रखना पड़ेगा। अगर हिम्मत रखोगे और माइंडसेट स्ट्रांग रखोगे तो ये करना कोई इंपॉसिबल नहीं है। बोलो करोगे क्या? पक्का? लिख दो सर, हम करके बताएंगे, क्योंकि आप वही लिख पाएंगे जिन्होंने आखिरी तक वीडियो देखा था, ठीक। तो क्या कर पाएंगे पक्के से? क्या जेईई मेन 2025 में नंबर लाके बताएंगे? हाँ सर लाके बताएंगे। और 12th पास कोई बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनके लिए फिर से उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल उनके लिए एक्सक्लूसिव बनाऊंगा और उनके काम का वो जरूर होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।